अभी आपने देखा महाराज दशरथ की दशा और व्यथा देख करके श्री राम जी अपने पिता की दशा और व्यथा को समझा, अपनी माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए निकल पड़े। और इधर रनिवास में बात आगों जैसा फैली और वह बात सीता तक पहुंच गई। राम भी अपनी माता के पास पहुंचे नहीं थे, तब तक कौशल्या के महलों में सीता का प्रवेश होता है। यही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। हे पुत्री सीता, आखिर क्या बात है? आज तुम बहुत घबराई सी लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी मुरझाया है। आखिर क्या हुआ बेटी, क्या बात है? बता रही हूँ माँ। हाँ बेटी बताइए, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है। बोलिए बेटी। माँ बात ऐसी है, मैं बता रही हूँ माँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, लज्जा नारी का कहना है। लज्जा को कैसे, लज्जा को कैसे दूर करूं, लज्जा नारी का कहना है। परमाता आज्ञा देती हो माँ, परमाता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। परमाता आज्ञा हाँ माँ। मछली माने का सलपत सी वरदान ले लिया दो चुटकी। पहला तो राजी भरत का है माँ, पहला तो राजी भरत का है, दूसरा गमन का उनके। पहला तो राजी हमारा, माता जी के ना याले में मैं अब आवेदन लाई हूँ। मैं अब आवेदन लाई हूँ। 14 बरसों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 बरसों के हमारा माँ, इस समय धर्म है क्या मेरा, कहे तो क्या अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, हैं आप पूजने हैं उनकी जिनकी तुझी पुजारी है। इसलिए ये आज्ञा
की भिक्षा लेने को खड़ी भी खड़ी मेरी पुत्री ये किया क्या क्या कर रही हो? हाय विधना, आज ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी पुत्री सीता, ये क्या कह रही हो? तुम बच जाओगी? मेरे बेटे का राजा आपसे होते होते 14 वर्षों का वनवास। हाय विधना, ये क्या सुन रही हो? हाय माता श्री पुत्रराम आपको प्रणाम करता है। राम, राम तो आ गया। माता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब पिता से मिलने गया तो उनकी भी यही दशा थी, और माता से मिलने आया तो उनकी भी यही दशा है। सीते, आखिर बात क्या है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? स्वामी, सीते, बन जाने की बात तो सुनकर माँ को मूर्छा आ गया। नाथ, नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हे सीते, हाँ स्वामी। तुम क्या कहने चाहती हो, और आखिर बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? तो सीते, सीते क्यों रोती हो? क्या डरा है बदनाम में? सुख दुख है एक समान उन्हें, बल है जिनकी अतराओं में। सुख दुख है मैं जान रहा हूँ, ये तुम्हारी अवस्था भी पति वियोग सहन करने की नहीं है। मैं जानता हूँ पति वियोग प्रिय सहन नहीं कर सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। फिर भी आत्मा अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ। यदि आप विभूति रमाएंगे, यदि आप विभूति रमाएंगे, तो स्वामी भस्म लूंगी मैं। यदि आप विभूति रमाएंगे, ऐसे ही समझो प्राणनाथ, ऐसे ही समझो प्राणनाथ। जब नाथ नहीं तो प्राणी कहाँ, ऐसे ही समझो प्राणनाथ। हाँ स्वामी।
ये तुम क्या कह रही हो? तुम बन मेरे साथ कैसे चल सकती हो? चलने को तो चल सकती हो सीधे, चलने को चल सकती हो, पर मन पर मन तुम्हारे योग नहीं। चलने को चल सकती हो, पर पल भर मन तुम्हारे योग नहीं। हे राजभवन के राजवधू, मन का मन तुम्हारे योग नहीं। हे सीते तो कमल सुकुमार कहा वो विपिन संकटमय है, और जिनमें बन चरो राक्षसों का त्यागो ब्यालो का डर है। जिनमें बन चरो हे सीते, वहां पर अनेकों प्रकार के भालू बंदर शेर चीते रहते हैं। वहां तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? फिर मैं आपके साथ राजा की पुत्र वधू तुम मेरे साथ वन में कैसे रह सकती हो? स्वामी सीते, जब दर्शन सुख में कागा, तो वो बड़ी संकट में कैसा। जब सिंहनी सिंह के साथ रहे, तो उसको डरी और भय कैसा। जब सिंहनी सिंह के साथ रहे, क्या कहा जानकी कोमल है, जो उनका तन बने लायक है। और जानकी नाथी क्या है कठोर, जो उनका तन बने लायक है। जानकी नाथी स्वामी सीते, अनाथ ये तुम क्या कह रही हो? मेरे साथ तुम वन कैसे जा सकती हो? एक राजभवन में रहने वाली पुत्र वधू तुम मेरे साथ वन कैसे चलोगी? नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी। तुम्हें ले चलने में मुझे एक बाधा और दिखाई पड़ रही है। तो मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ अज्ञान के बंधन में? और मझली माता ने कहा नहीं सीता भी जाएगी वन में। हे सीते, मझली माँ ने तो सिर्फ बन जाने के लिए मुझे ही आदेश दिया है, तुम्हें बन जाने के लिए आदेश नहीं दिया है। इसलिए तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? अब तुमको साथ ले चलूं तो यह बात आन पे आती है, और माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जाने की चाहती है। माँ कह देगी सीते, जब तुम मेरे साथ चलोगी तो माँ यही कहेगी अब वनवास कहाँ रह गया, जब सीता भी वन को जा रही है। इसलिए मेरे साथ तुम्हारा चलना ठीक नहीं है। पुत्रा माता सुनो बेटा, बतलाओ माँ। मेरी क्या, मैं तो बूढ़ी हूँ, दिन तो ऐसे ही काट लूंगी।
यदि नहीं कटे तो यह होगा, यह दुनिया छोड़ दूं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया किस भांति वहां से पाएगी। यह तो चंद्रिका चंद्र की है, इस भांति पृथ्वी ये रहा। बेटा राम, हाँ माता। तुम जहाँ रहोगे मेरी पुत्री सीता को भी साथ ले रहना बेटा, यही उचित है मेरे लाल। ठीक है माता। अरे हे मेरे माता को क्या हो गया? हे सीते, मैं माँ के पंखे झलता हूँ, तुम माँ के पैर को दबाओ। स्वामी हाँ सीते, हे ना, मुझको भी आज्ञा मिल गई और अपने साथ ले चलो। कह चुकी बड़ी माता मुझको, वे योगी तो तुम योगिन है। दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, बेटी तू भी बनवासिनी हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, पति उधर भी आज्ञा पाल रहे, मैं इधर भी आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, हाँ ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है सीते। ए बेटा राम, हाँ माता। मैं तो अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करना चाहती थी। अरे बहू, मैं क्या बोल रही हूँ? बेटा राम, हाँ माता। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? क्यों नहीं माता, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आप चिंता न करें माता। तो मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। तुम मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना वैसा ही है। मुझको जैसा राज, तो मुझसे अधिक चाकर को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक, तो दूसरा पुत्र है पाल रहा बन है। बेटा बेटा वो तुम्हें भेजते हैं, यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम पदा तैयार न हो, उस हंसी का क्या पालन। माता, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, तो यह तब कुछ कहा न पिताजी ने। हे माता,
पिताजी ने कुछ भी मुझको नहीं कहा है। यह तब कुछ कहा न पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। मत जाने में तो मझली माता सिर्फ कैकेयी की ही आज्ञा है। बन जाने में हे माता, बन जाने के लिए तो सिर्फ मझली माँ कैकेयी की ही आज्ञा है। अरे बेटा, मैं तो भूल गई थी, मैं लाचार हूँ बेटा। अगर इसमें इस प्रकार की बात है तो मैं लाचार हो गई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सभी माँ एक समान होती है बेटा, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, सब माएँ एक समान होती है बेटा। ठीक है मेरे लाल। हाँ माता। जाओ मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ। हे माता, मुझे अब बन जाने के लिए आज्ञा। हे सीते, आओ अब आगे चलते हैं। जय माता दी। ये पंडित है दीनानाथ तिवारी जी, पंडित दीनानाथ तिवारी जी, तिवारी पान भंडार। आपकी तरफ से सीता का रोल जो किया गया है, इस पे प्रसन्न होकर के 50 मुद्रा इस समिति को दी है। श्री तिवारी जी का पान भंडार खूब तेजी से चलता रहे। इस मंच से हम यही आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगला दृश्य आप देखिए, आज राम वनगमन तक पूरा दिखाया जाएगा। शांति का परिचय दीजिए और शांति से बैठे रहिए, यही अनुरोध है। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और उनकी भार्या जगत जननी सीता माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के और पुनः फिर पिताश्री के पास पहुंच रहे हैं। यह बात पूरी अयोध्या में आगों की तरह फैल चुकी है। इस बात को लक्ष्मण जी जब सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं गया और वो सीधे कौशल्या के भवन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में अपने भैया से मिलते हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। धन्यवाद। प्रणाम भैया। खुश रहो लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, आज मैं क्या देख रहा हूँ, ये भैया तुम्हारा मुखमंडल कुमलाया। हे भैया, आप मुझे अपने चरणों की सेवा से दूर मत करो भैया, दूर मत करो। तो मैं तो चरणों का। हे लक्ष्मण, तो तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो।
तुम मेरे धन से दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। लक्ष्मण, कहने के लिए हम तुम दो भाई हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा वंश धर्म और ये जो रकुल का अंश है सब एक ही है। तो कहने को हम तुम तो है, वास्तव में वंश एक ही है रक्त एक है, धर्म एक, रघुकुल का अंश एक ही है। लक्ष्मण, इतना अधीर न हो। हे भैया, हाँ लक्ष्मण, अगर यही भाव है तो आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं भैया, क्यों जा रहे हैं? जब यही भाव है तो भैया हर ममता तोड़े जाते हो क्यों? हर मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, हर मुझको छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का। है भैया, हाँ लक्ष्मण, अगर आप मुझे अपने साथ में ले चलेंगे तो लक्ष्मण ये प्राण त्याग देगा भैया, अपने प्राणों को त्याग देगा। हे लक्ष्मण, इतना व्याकुल मत हो। लक्ष्मण, तो मैं इससे सहित बन जाता हूँ। मामा घर भरत शत्रुघ्न है, और इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर और इसलिए लक्ष्मण, तुम्हें यहीं पर रहना अच्छा है, इसलिए यहीं रहो लखन। व्याकुल हरने को सेवक चाहिए, यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा। लक्ष्मण, तुम हाँ बड़े भैया, भले प्रकार से जान रहे हो, इस समय तुम्हारे अलावा अयोध्या में माता पिता की सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना उचित होगा। तुम मेरे साथ बन जाने के लिए जिद ना करो लक्ष्मण। है भैया, इस सेवा के लिए आप मुझे क्षमा करें भैया, क्षमा करें। हर मुझको क्या मतलब यारों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, हर आजन्म उपासक परिचायक, आजन्म उपासक परिचायक, याचक पावन चरणों का हूँ, आजन्म उपासक। लक्ष्मण, तो भाभी भाई स्वामी हुआ पिता सखा, हर मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी और माता जो भी है जनक दुलारी है। भाभी स्वामिनी तो सेवा से दूर, सेवा से दूर रहूं तो फिर
अरे छूटेंगे नहीं कदापि चरण, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण नहीं। हे भैया लक्ष्मण, हाँ बड़े भैया, मैं तुम्हें कैसे ले चल सकता हूँ? मछली माने तो सिर्फ मुझे ही वनवास जाने के लिए आज्ञा दिया है। मैं विवश हूँ लक्ष्मण, तो जिससे आज्ञा पर तत्पर हूँ उससे कैसे चल सकता हूँ? मछली माता ने कहा नहीं तो मैं कैसे ले चल सकता हूँ? लक्ष्मण, अब बड़े भैया। तुम साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं वन विहार ये कहकर माँ झुंझलाएगी। वनवास नहीं वन विहार। नहीं बड़े भैया, नहीं, आप अपने शब्द बाणों से मुझे इस तरह विवश मत करो भैया। मैं आपके साथ चलूंगा, वरना ये आपका छोटा भाई लक्ष्मण अपने प्राणों का त्याग कर देगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसे वचनों को मत कहो। इसलिए लक्ष्मण, जब तुम जिद ही कर रहे हो, मेरे साथ चलना ही चाहते हो, तो तुम जाओ माता से आज्ञा लेकर मेरे पास आओ। जो आज्ञा बड़े भैया, जो आज्ञा। हाँ लक्ष्मण, जाओ माता श्री से आज्ञा लेकर बहुत जल्द हमारे पास आओ। ठीक है भैया। खुश रहो लक्ष्मण। कमल तुम्हारे सुरधर मुझ सब सिखारे। हाँ दर्शक बंधुओं, अभी आपने देखा कि अपने बड़े भैया श्री राम से लक्ष्मण जी ने साथ चलने के लिए निवेदन किया और उन्होंने बार बार मना किया। इस रामायण सीरियल से आप लोगों को ये शिक्षा लेना चाहिए, एक भाई दूसरे भाई के प्रति में कितना प्रेम रखता है। रामलीला देखना तो आम बात है, आप लोग हमेशा जब भी सीडी प्लेयर चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, आपको तमाम प्रकार के गाने म्यूजिक मिलेंगे, लेकिन यह सीरियल देखने का एक विशेष उद्देश्य है कि इससे जो भी पात्र अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे आप लोग शिक्षा लें। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति में कितना स्नेह है, कितना प्यार है। एक भाई बन के लिए तैयार है तो दूसरा भाई अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार है।
लक्ष्मण को सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए श्री राम जी ने कहा। अगला दृश्य होगा सुमित्रा का राजमहल और लक्ष्मण का प्रवेश। यही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। माता श्री के चरणों में पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो बेटा। कहो लक्ष्मण, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? क्या बात है बेटा? हे माता श्री, इस अयोध्या में इतना अन्याय हो रहा है, ये अन्याय अब मैं सहन नहीं कर सकता। आखिर मां मुझको आज्ञा दीजिए, तब हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अत्याचार। तो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अरे अधिकार जिसे गद्दी का है, अधिकार जिसे गद्दी का है, होगा उसका ही राज तिलक। अधिकार जिसे तो अधिकार, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की भी खूब रही, बन जाने की भी खूब रही। अरे जब जाए जब कोई दोष नहीं, बन जाने की भी। हे पुत्र लक्ष्मण, हाँ माता श्री, ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है। अपने पिता की आज्ञा के आगे पुत्रों को मानना चाहिए। इसलिए इस समय तुम्हारा मौन रहना ही अच्छा है पुत्र। पुत्र लक्ष्मण, हाँ माता श्री, अपने प्रभु का सुमिरन करके तुम पुत्र राम के साथ उनके साथ बन जाओ। धन्य हो माता, धन्य हो। देखो वह भी है एक माता, हर अपने को राज दिलाती है। हर सौतेले लड़के से लड़कर, सौतेले लड़के से लड़कर घर से बन को भिज लाती है। सौतेले इस ओर एक ये भी है माँ, अरे इस माँ की भी तो छाती है। अरे जो सौतेले की सेवा में, जो सौतेले की सेवा में अपनी को भेंट लाती है। जो सौतेले की तो तुमने माँ, तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही। अरे जो मैं बतलाने आया हूँ, जो मैं बतलाने आया हूँ, वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। जो मैं बतलाने
विदा करो माता। अरे 14 वर्षों की शक्ति भरो, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सर पर हाथ धरो माता। 14 वर्षों की पुत्र लक्ष्मण, हाँ माता श्री। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ। 14 वर्ष अपने भाई के चरणों में रहकर उनकी सदैव रक्षा करना। और आज से राम तुम्हारे पिता और सीता तुम्हारी माँ है। सुनो लक्ष्मण, हाँ माता। बड़े भाई पिता योग्य होते हैं और बड़ी भाभी माँ के योग बराबर होती है। इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि तुम जाओ अपने भाई और अपनी भाभी का रक्षा करना। यदि वो सो जाए तो तुम जाग कर उनकी पनाह देना। यदि वो खाना खाए उसके बाद ही तुम खाना खाना। ये हमारी आज्ञा है बेटा। ठीक है माता श्री, मैं आपके वचनों का अक्षरशः पालन करूंगा। जाओ, माता की आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। ठीक है माता श्री। बेटा लक्ष्मण, हाँ माता। बन जाने से पहले अपनी बहू उर्मिला से जरूर मिल लेना, क्योंकि वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी से मिलकर जाना बेटा। ठीक है माता श्री, ठीक है। प्रणाम माता श्री, प्रणाम। प्रसन्न रहो।